वो तो काला सांड। अबे भाई वो काला सांड नहीं, वो काला इंसान है। तेरी आंख धोखा खा गई। अरे मैडम, इसके थोबड़े पे 100 वाट के तो बल्ब लगवा दो, कम से कम अंधेरे में दिख तो जाएगा। अरे मिष्टी, उठ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आया हूँ। अभी तक सो रही हो? उठ जाओ जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम मुझे हाथ लगाओ। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया अपनी काली शक्ल दिखा करके। तुम कैसी बात कर रही हो? जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी फिर? ओ हेलो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मेरे माँ बाप ने तुमसे जबरदस्ती शादी करा दी क्योंकि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन थे। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? कम से कम चाय तो पी लो। मैं तुम्हारे लिए कितने मन से चाय बना के लेके आया हूँ। ये अपनी बकवास चाय और अपने काले हाथ ना मुझसे दूर ही रखना। मुझे चाय पीनी होगी ना, मैं अपने आप बना कर पी लूंगी। मिष्टी, ओ मिष्टी। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं? तुम्हें खाना खाना हो ना तो बाहर से खा लेना। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? अरे तुम मिष्टी कैसी सोच रखती हो अपने अंदर? हर पत्नी का फर्ज होता है अपने पति की सेवा करना। जब वो सुबह उठता है, काम पे जाता है, तो हर पत्नी अपने पति के लिए खाना बना के देती है। और तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। एक मिनट, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? और मैं क्यों रखूं तुम्हारा ख्याल? तुम मेरे पसंद के हो ही नहीं। तुम्हारा मेरा कोई मैच लगता है? कहीं से भी कोई मैच नहीं है। मैं इतनी गोरी चिट्टी, तुम ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से कोयले की खान से निकल कर आए हो। और तुम्हें अपना ख्याल ही रखवाना है ना, तो अपनी जैसी कल्लो ढूंढ लो, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। चलो ठीक है, मत बनाओ खाना, मैं बाहर से खा लूंगा जब भूख लगेगी मैं। ठीक है? सुनो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मुझे कुछ सामान लाना है। पैसे? अरे कल ही तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे सामान लाने के लिए। अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? मेरे पापा ने तुमसे शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अच्छा चलो ठीक है, गुस्सा मत हो। मैं कार से जा रहा हूँ, रास्ते में जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। मेरे फ्रेंड्स मेरे पे मजाक उड़ाते हैं कि किस काले से तेरी शादी हुई है। मुझे पैसे दे दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। कार से जा रहा हूँ, तुम सामान ले लेना वहीं से। ठीक है, एक शर्त पे, तुम मेरे से थोड़ा दूरी बना के चलोगे। अच्छा चलो ठीक है। आती हूँ मैं रेडी होके। चलो मैं रेडी हूँ। चलो, घूर क्या रहे हो अब? हाँ चलो चलो। वो तो काला सांड। अबे भाई वो काला सांड नहीं, वो काला इंसान है। तेरी आंख धोखा खा गई। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? इस काले सांड को कौन सी क्रीम दिलवाओगी गोरे होने के लिए? अरे मैडम, इसके थोबड़े पे 100 वाट के तो बल्ब लगवा दो, कम से कम अंधेरे में दिख तो जाएगा। मैंने तो सुना था प्यार अंधा होता है। यार काला कमजोर हो गया। कोशिशें बस यही कर रहे आज से दूर। हेलो मम्मी। हाँ बेटी, कैसी है तू? मम्मी, मुझे इस काले आदमी के साथ एक पल नहीं रहना। बेटी अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम? इस आदमी की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है मम्मी। तुम्हारी वजह से मैंने इससे शादी की है, अब मैं इसको एक पल नहीं झेल सकती। मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। बेटी डिवोर्स एक बहुत बड़ा फैसला है, सोच ले। मम्मी बहुत सोच लिया, अब डिवोर्स तो मतलब डिवोर्स। अब कौन आ गया? अरे अरुण, तुम यहाँ कैसे? अरे यार, तुझसे कुछ बात करनी थी। आओ अंदर आओ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चाय तो पीते ही रहते हैं। तू बैठना, मुझे तो तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? यार इस बिल्डिंग के पास में ना एक लड़का रहता है, तो उसने मुझे बताया था तेरी शादी हो गई, पर मैंने सुना है वो बहुत काला है, तुम दोनों की जोड़ी मिलती भी नहीं है। तू रह कैसे रही हो उसके साथ यार? यार मैं क्या बताऊँ, मुझे ही पता है मैं कैसे रह रही हूँ उस इंसान के साथ।
उसकी शक्ल देख के ना मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं घुटती हूँ इस घर के अंदर। मुझे तो वो पुराने दिन याद आते हैं जो हम साथ में रहते थे। अरे पागल, मैं तो आया था तेरे यहाँ पे रिश्ता लेके, पर तेरे पापा को तो कोई पैसे वाला चाहिए था ना। अब मिल गया ना पैसे वाला, तेरे पापा तो खुश हैं। पर तू खुश है? तेरी जिंदगी तो नर्क बना रखी है। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सच में बर्बाद हो गई। काश मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के तुमसे शादी कर लेती तो आज हम खुश रहते। अरे पागल देख, अभी भी यार ज़्यादा कुछ बिगड़ा थोड़ी है। मैं तुझसे जैसे कहता जाऊँ ना, तू वैसे वैसे करती जा। देख, मैं कुछ ये पेपर लाया था, तू एक बार अपने पति से इस पे साइन करा ले, और फिर सब है ना, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। क्या ये सब कुछ सही है? अरे सब सही है यार, वैसे भी तेरे पति के पास तो पैसा बहुत है, पर हम साथ रहेंगे, पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना। तू साइन करवा ले, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं शाम को साइन करा दूँ। ठीक, शाम को आता हूँ मैं ना। अरे आ गए तुम, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बड़े थक गए होगे ना तुम? यार आज मैंने पूरा दिन बहुत सोचा, मैं तुमसे कितना लड़ती हूँ, मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ ना। मैं आज के बाद तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। आज क्या हो गया तुम्हें? क्या यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा सा दुख है कि तुम सुबह बिना खाना खाए चले गए। और पता है, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर बनाई है। और हाँ, मैं आगे से ना अब तुम्हारी बिजनेस में भी हेल्प करूँगी, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें तुम्हारे साइन की ज़रूरत है। मैं लेकर आती हूँ। यहाँ पर साइन कर दो। क्या देख रहे हो, कर दो ना साइन। और ये तुम्हारे फेस पे भी पता नहीं क्या लगा हुआ है। आसमां भी हारता है ज़मीन पे वक्त को। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं बाजार से ना कुछ सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, ठीक है? मिष्टी, मिष्टी, अब तो तू खुश है ना? अपने पति से अब तू इतना दूर जाने वाली है, वो तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा अब। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी तो खुश होने चाहिए ना। प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम हो गई। अरुण, अब हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे कि कोई हमारे पास तक ना आ पाए। अरे मिष्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम 1 घंटे की बोल के गई थी मुझसे, पूरे 3 घंटे हो गए। मैं घबरा गया था, पता नहीं तुम कहाँ चली गई। चलो घर। और ये कौन है, किसके साथ बैठी हो, कौन है ये? अब यार तुमसे भी क्या छुपाना। असल में जो पेपर्स पे मैंने तुमसे साइन करवाए थे ना, वो कोई नॉर्मल पेपर्स नहीं थे, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जो कि अब इसके नाम हो चुकी है। और हाँ, एक बात और बता दूं, तुम ना मुझे कभी पसंद थे और ना कभी पसंद आओगे। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए ना इसके साथ रहने जा रही हूँ। और यहाँ पे खड़े मत हो, जाओ यहाँ से। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? जिसके साथ तू रहेगी पहले उससे तो पूछ ले, वो तुझे साथ रखेगा भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, पुलिस से पहले भी तू मेरे लिए टाइम पास थी, और अब तो तेरी यार से शादी हो चुकी है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे रखने वाला हूँ? वो सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी के लिए किया था, अब प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तू इस तरीके से समझेगी भी नहीं, तुझे फ्लैशबैक में समझाना पड़ेगा। और भाई अरुण, कैसा है तू? अरे मैं बढ़िया, तू बता कैसा है? बस भाई बढ़िया। अरे अरुण, तेरे साथ जो कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी तेरी, उसकी शादी हो गई? शादी हो गई, पर मैंने सुना है उसका पति बहुत पैसे वाला है। अबे पैसा छोड़, उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और देख, तेरे पास इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा। ये मौका भी और दस्तूर भी है। उसके बाप ने तेरी बेइज्जती करी थी ना, उसका आज बदला लेने का टाइम आ चुका है। तू उससे बदला ले। क्या तो सही रहा है वैसे तू, उसके बाप की और उसकी औकात दिखाने का ना यही एक सही समय है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ये सब कुछ करने की? अरे सुन, अब इन फिल्मी डायलॉग से नहीं होने वाला कुछ भी। अब जाओ यहाँ से, लिख लो। अब तुम दोनों को जो बनता है ना वो करो जिंदगी में। हवाओं में बहेंगे
घटाओं में रहेंगे। अरे सुनो, अब कहाँ जा रही हो तुम? मुझे नहीं पता मैं अब कहाँ जाऊंगी। जिस पे मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैं तुम्हें कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। तुम्हें मैंने इतना उल्टा सीधा बोला, इतना भला बुरा बोला, लेकिन तुमने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। और मैंने तुम्हारे कालेपन का इतना मजाक बनाया, एक पत्नी का फर्ज मैंने कभी नहीं निभाया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा हो गया ना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, शादी कोई गुड्डी गुड़िया को खेल नहीं होता कि जो पसंद आया उसको पकड़ लिया, जो बुरा लगा उसे छोड़ दिया। शादी है ना, एक बहुत बड़ा फैसला होता है। कभी भी मुसीबत आने पर है ना, सिर्फ एक पत्नी का साथ उसका पति ही दे सकता है, क्योंकि वो है ना उसका जीवन साथी होता है। तुम समझ गई, इससे बड़ी और क्या बात होगी मेरे लिए। चलो आओ घर चलते हैं। लेकिन घर तो अब है ही नहीं। घर? अरे कैसी बात कर रही हो, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, ऐसे घर तो न जाने मैं 50 बना दूंगा। दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं उन बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं जिन लोगों का रंग काला है, तो उसके कलर से उसको कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके अंदर अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा करने से बहुत सारी स्थिति पैदा होने लगती हैं, घर में कलेश होने लगता है, आपस में मनमुटाव होने लगते हैं और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो इस स्थिति में आपका जो घर होता है वो बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। मैंने अक्सर देखा है, शादी के बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में डिवोर्स लेने लगते हैं काले रंग की वजह से, कि मेरे साथ अच्छा नहीं लगता या मेरे से इसका मैच नहीं है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, कुछ लोग गलत कमेंट भी पास करते हैं। तो उन लोगों को बताइए, समझाइए कि इंसान का रंग मैटर नहीं करता, उसका दिल साफ होना चाहिए बस। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी शादीशुदा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर ऐसी भावना तो नहीं आती। और बस आपको यही मैसेज देना था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और खुश रहो, खुश रखो और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो।